विषय पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा हुआ है आज का हमारा विशेष भी कि किस प्रकार से दिल्ली की सियासत में एग्जिट पोल दिखाई पड़ रहा है। एग्जिट पोल दिल्ली ने चुना बीजेपी को, क्योंकि अधिकांश एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं आंकड़े दिखाते हैं। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सैयद यासिर जिलानी जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, पीयूष जोशी हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के, सैयद जव्वाद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी। आप चारों को बहुत बहुत स्वागत है। जिलानी साहब, शुरुआत आपसे, क्योंकि बहुत कांटे की टक्कर और तमाम चीजों के बीच में अधिकांश एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं और सरकार बनने की स्थिति दिखाई पड़ रही है। किस तरीके से देख रहे हैं इन आंकड़ों को लेकर? देखिए, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग लगातार पिछले 30 से 35 दिनों में लगातार आपके साथ भी कई बार जुड़ना हुआ और जमीन की हकीकत बता रहे थे। हम 70 विधानसभा पे बिल्कुल जो हमारी समिति है उस पे काम कर रहे थे और वहां से जो फीडबैक आ रहा था उस फीडबैक के आधार पे तो हम अपनी बात को रख रहे थे। आज भी जो एग्जिट पोल आए हैं वो सारी चीजें आपके सामने हैं। तमाम एग्जिट पोल ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को दिखा रही हैं कि उनकी सरकार बन रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बन रही है, मैं 30 सेकंड में आपको बता दूं। हमने मुख्य विपक्ष का रोल निभाया है। हम पिछले 26 साल में दिल्ली में सत्ता में नहीं है, लेकिन हम पिछले 11 साल के जो कार्य हैं अरविंद केजरीवाल के, वो लेके गए थे जनता के बीच में। जनता से हमने कहा था कि आप सवाल करिए कि पिछले 11 साल में अगर एक सार्थक काम भी अरविंद केजरीवाल और उसके बाद आतिशी मारलेना ने करा है तो आप उनको वोट करिए। एक भी जवाब नहीं दिया। जिस दिन से इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को अनाउंस किया था उस दिन से उनकी कंप्लेन शुरू हुई और आज तक जारी रही। यासिर जी, लेकिन यासिर जी, 2-3 एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जहां पे आपकी सरकार नहीं बन रही, मतलब आप बीजेपी की नहीं बन रही, आम आदमी पार्टी की बन रही है वहां तो। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने आपके एग्जिट पोल का सम्मान किया है, लेकिन हमारे पास जो फीडबैक है हमारे समिति अध्यक्ष, खंड प्रमुख और मंडल के लोगों ने जो बूथ पे बैठते हैं, जो बूथ नंबर वाइज हमारे कार्यकर्ता बैठते हैं, उन्होंने जो अभी तक हमें फीडबैक दिया उस आधार पे हम लोग कह रहे हैं। और मैं आपको विधानसभा, एक विधानसभा पे अगर आप कहोगे आपका टोटल नंबर, सर आपका टोटल नंबर, यासिर जी आपका टोटल नंबर। मेरा टोटल नंबर जो हमारा आकलन है 42 से 44 सीट आ रही है। मैं आपको इसमें बहुत लंबा चौड़ा भी कोई वो नहीं, गैप नहीं दे रहा हूं। जो एग्जैक्टली हमारे पास सिचुएशन है, ठीक है। ये एग्जिट पोल के आंकड़े एग्जैक्ट आंकड़ों में बदलेंगे। 8 तारीख को हम लगातार बात करेंगे और उस दिन भी बात करेंगे। पीयूष जोशी जी हमारे साथ मौजूद है, नेता है आम आदमी पार्टी के। पीयूष जी, कहां पे कमी रह गई इस चुनाव के बीच में? अगर एग्जिट पोल के नतीजों के लिहाज से देखा जाए तो अधिकांशतः में बीजेपी को सरकार बनाने के लायक नंबर मिल रहे हैं, आम आदमी पार्टी पिछड़ रही है। सर, सबसे पहली बात तो मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा समर्थक हूं। बस इतनी सी बात है, मुझे ये लगता है कि जैसा हम बात करते हैं, यदि हम उन्हीं पोल्स की बात करें जो कि भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी दे रहे हैं, तो मैक्सिमम जो डिफरेंस है वोट शेयर का वो 2 से 2.5% के बीच में है। यदि हम सबसे बड़ी मार्जिन की भी बात करें, एक जो क्लियर मेजॉरिटी जो करीब 55-58 के आसपास दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को सीटें, उसमें भी सिर्फ 3% का वोट शेयर है। यदि हम बात करें तो ये सब मार्जिन ऑफ एरर के अंडर आता है। और इतना बाकी जो मेजॉरिटी वोट शेयर्स हैं, मैं सिर्फ उन सर्वेस की बात कर रहा हूं जो बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी दे रहे हैं, जिनके बूते पे जिलानी साहब बात कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि बाकी सब में तो 0.3%, 0.5%, 1%, 2% के आसपास मैक्सिमम वोट शेयर का डिफरेंस है। और जो दिल्ली का जो वोटर है अब की बार काफी शांत भी रहा है, उसको पता है कि उसको किसको वोट देना है, उसको पता है कि भाई गुंडों से बच के रहना है, उसको पता है कि क्या काम करना है। तो पीयूष जी, आपको पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? आपका कोई अपना एक आंकड़ा, नंबर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सीटें जरूर कम होगी। ये एक आम आदमी पार्टी के समर्थक के रूप में मेरा मानना है। और जो कि भी मुझे लगता है कि चिंता का विषय होना चाहिए आम आदमी पार्टी के लिए, यदि 10 से 12 सीटें भी कम होती है, यदि 15 सीटें भी आम आदमी पार्टी की कम होती है, तो चिंता का विषय होना चाहिए कि भाई ये सीटें कम। तो सर 15 के आसपास अगर कम हुई फिर तो सरकार बनाना मुश्किल पड़ जाएगा ना, फिर तो मामला उधर की तरफ पहुंच जाएगा 35-37 के आसपास। 15 मतलब यदि 62 से भी यदि आप गिनना शुरू करें कि यदि सीटें कम होती हैं, तो यदि 22 सीटें भी कम होती हैं तो भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है सर 40 सीटें लाके। मेरा पर्सनली ये मानना है कि 40 से लेके 50 के बीच में किसी भी रेंज में आम आदमी पार्टी की सीटें आएगी और क्लियर मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी की आएगी और सरकार आम आदमी पार्टी ही बनाने वाली है। ठीक है, सैयद जवाद साहब समझना आपसे चाहेंगे, कांग्रेस के हिस्से में कहां रणनीतिक भूल नजर आ रही है? क्योंकि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो कांग्रेस ने जिस लड़ाई को लड़ने के लिए एक अपनी कोशिश की थी
और आपके जो अभी तक इंडिया अलायंस के सहयोगी हैं वो कहते थे कि साहब कांग्रेस अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन शून्य से शिफर तक ही दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज्यादा कुछ नंबर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, शून्य कहीं 1 या 2 मैक्सिमम, तो कांग्रेस तो फिर वहीं खड़ी नजर आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए एग्जिट झोल जो है वो हम इसका आकलन तो बाद में करेंगे, लेकिन ये जो एग्जिट झोल आते हैं उनको देख करके हमें कोई हैरानी अब नहीं होती, क्योंकि हम लोग ने 2024 में भी ये एग्जिट का जो झोल था वो देखा, और उसके बाद 2-4 जो एग्जिट पोल के जो जिन लोगों ने सर्वे करा था उनको हमने टीवी के ऊपर भोंबो रोते हुए भी देखा। और इस बार भी लोग जो है रोने के लिए, जो एग्जिट पोल आए हैं रोने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। जब 8 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे तो दिल्ली सबको चौंका देगी, और जैसे ही लोग 2024 से अभी जब जून में चौंके थे, इससे ज्यादा भयानक तरीके से दिल्ली के अंदर लोग चौंकेंगे। और आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक वापस आ रहा है, हम बहुत मजबूती के साथ लड़े हैं और हमारी सीटें भी आ रही हैं और वोट परसेंटेज भी। सर सरकार बनेगी कांग्रेस की? ये तो मेरे पास कोई ऐसा नजूमी, मेरे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है, ना हम पर्ची निकालते हैं जी। हम साफ बात करते हैं, हमने जमीन पर बहुत मजबूती के साथ, मतलब आपकी बात से मैं आशा ये निकालूं कि सरकार बनाने लायक नंबर कांग्रेस के नहीं आ रहे, आप कुछ इस प्रकार इशारा कर रहे हैं? देखिए दिल्ली की जनता चौंका देगी। अच्छा। और मुझे यकीन है बिना कांग्रेस के सरकार जो है वो बनेगी नहीं। 2014 तक पहुंचा रहे हैं आप इस तरीके से। प्रफुल्ल जी बड़ा बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कांग्रेस के नेता जो है जब्बार साहब की, बिना कांग्रेस के। 10 सेकंड। हाँ मैं आ रहा हूँ सर, बाकी मेहमान भी मैं आता हूँ आपके पास में। मैं उसके 10 सेकंड जी। देखिए 2013 के अंदर भी कांग्रेस की लोगों को जरूरत पड़ी थी, और कांग्रेस को जो लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं 8 तारीख को ये जो, ठीक है पीयूष जोशी जी आपके लिए संदेश है, समझिए, सीधे तौर पे अंडर एस्टिमेट मत करिए कांग्रेस को दिल्ली के अंदर। प्रफुल्ल केतकर जी, सीधे तौर पे इशारा हो रहा है कि पोस्ट पोल अलायंस की अगर जरूरत पड़ेगी तो सीधे तौर पे उपलब्ध है, और हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस कह रही है। देखिए आर्येंद्र, ये तो पक्का है, कांग्रेस पिछले चुनाव के मुकाबले अपनी स्थिति जो 3-4% पर कांग्रेस आ गई थी, वो अपनी स्थिति कुछ हद तक सुधार रही है, ये बात पक्की है। ये चुनाव बहुत अर्थ में पिछले तीनों चुनाव से बहुत अलग था। पहली बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी डिफेंसिव होकर लड़ रहे थे, हो रहे आरोपों का उत्तर देने में उनकी ज्यादा शक्ति जा रही थी। उनके कद्दावर नेता अपने अपने चुनाव क्षेत्र में फंसे हुए थे, अपनी सीट निकालने में फंसे हुए थे। पूरा दिल्ली का करके ऐसा कोई नैरेटिव नहीं था, जहां पे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहीं पे आम आदमी पार्टी सक्षमता से लड़ रही है, अदरवाइज बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही है। तीसरा, बीजेपी ने इस बार एक तरफ कांग्रेस से उनको आक्रमण झेलना पड़ रहा था। अभी तक कांग्रेस का स्टेट यूनिट तो उनको क्वेश्चन कर रहा था, लेकिन राहुल गांधी कभी भी इस तरीके से ना लीकर स्कैम पर ना शीश महल पर इस भाषा में कभी अभी तक बोले थे, पहली बार इस कैंपेन में बोले हैं। तो एक तरह से इंडिया अलायंस जो बना था लोकसभा के समय, उसका भी क्लियर कट एक कंफ्यूजिंग मैसेज जो वोटर है उसमें निश्चित रूप में जाएगा। और ऐसे में बीजेपी ने जो रणनीति कि एक तरफ एक नेशनल इश्यूज का ग्रैंड नैरेटिव और दूसरी तरफ लोकल इश्यूज पर, चाहे वो यमुना की सफाई के बारे में हो, एजुकेशन के मॉडल पर हो, इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा हो, इस पर लोकल कैंडिडेट्स को घेरना, मुझे लगता है इन सबका परिणाम कहीं ना कहीं दिख रहा है। मुस्लिम महिला और पूर्वांचली वोटर ये इसमें बहुत डिसाइसिव होने वाले हैं। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि यदि ये एग्जिट पोल यदि कुछ इंडिकेट करते हैं जी, और मुझे मानना, मेरा ये अपना मानना है, अभी तक के जितना मेरा चुनाव का और पोल्स का, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो या एग्जिट पोल हो, एक इंडिकेशन वो जरूर देते हैं। तो इस इंडिकेशन में सीधा सीधा ये हमको मानना चाहिए कि दिल्ली में कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स को अभी जनता या ब्लेम गेम के पॉलिटिक्स को जनता स्वीकार नहीं रही है, स्वीकारती नजर नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही जी। और इसके कारण एंटी आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं अंडर करंट है, जिसका बेनिफिट बीजेपी जी। प्रफुल्ल जी, मैं अगले सवाल में आपसे मतदान प्रतिशत पे भी बात करूंगा, लेकिन बाकी मेहमानों को रुख करता हूं। यासिर जिलानी जी, क्योंकि
कांटे की टक्कर है। भले ही कई एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई पड़ रही है, लेकिन कांटे का मुकाबला सीधे तौर पे दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में पोस्ट पोल अलायंस को लेकर कांग्रेस सीधे तौर पे तैयार दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में तो आपकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। कांटे का मुकाबला और कहीं मामला इधर उधर कुछ फंसा तो दोनों लोग सहयोग के साथ सरकार बनाएंगे। देखिए क्या है कि जो अभी एक हमारे समर्थक आम आदमी पार्टी के कह रहे थे कि जिस एग्जिट पोल के सहारे मैं बात को रख रहा हूं, ये और मिस्टर जवाद ये सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के आके टीवी डिबेट कर लेते हैं। हम लोग पिछले 35 दिनों से, मैं इलेक्शन मैनेजमेंट का मीडिया का हिस्सा हूं, अभी आप जानते हैं, जमीन पे काम कर रहे। आज भी मेरे पास 30 विधानसभा सीट थी जिसको मैं मॉनिटर कर रहा था, मैं अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। आप यकीन नहीं माने, मैं सुबह 7 बजे से लेके अभी 5:30 बजे मेरी जब डिबेट शुरू हुई है तब मैं आया हूं फील्ड से। उसकी जो जानकारी है, जो फीडबैक हमारे कार्यकर्ता दे रहे, जो आमजन दे रहा है, उसमें एग्जिट पोल का सम्मान करते हुए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बना रही है। आप बात को समझें, बहुत नाराजगी थी, महिलाओं में नाराजगी थी। जो पंजाब में इन्होंने बात कही थी कि हम महिलाओं को 1000 रुपए देंगे और यहाँ 2100 की बात कह दी, वहां दिया नहीं, यहाँ कैसे दे देंगे। फिर एक इन्होंने नया नैरेटिव लेके आए कि अगर हमारी सरकार दोबारा से आती है तो जो 25,000 रुपए हम बचत करा रहे हैं वो आपका 35,000 रुपए बचेगा। आप बताइए कि कैसे 35,000 रुपए आप बचा लेंगे, किस आधार पे? किसी भी इकोनॉमिक्स को आप जो अर्थशास्त्री जिलानी साहब, अब ये वाली बातें ओवर हो गई। अब तो बात हाथ मिलाने तक आ रही है ना। अगर आपकी सीटें नहीं आई तो वो हाथ मिलाने को तैयार है। किरदार, इनका कैरेक्टर जो है ना, राजनीतिक कैरेक्टर इनका यही है। अभी 4 महीने पहले गलबैया कर रहे थे, उसके बाद अभी ठीक है पीयूष जोशी जी में नफरत के सामान बेचने लगे। अब नफरत से फिर मोहब्बत की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है जवाब साहब, मैं आऊंगा आपके पास। पीयूष जोशी जी, सवाल यह है कि जिस बात को आपने भी कहा कि अगर 15 से 20 सीटों का भी नुकसान होता तब भी सरकार बना लेंगे, लेकिन जितना एक जन समर्थन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को रहा है, अगर वो समर्थन टूट रहा है तो सीधे तौर पर उस पॉलिटिक्स को तो नकारती दिल्ली की जनता दिखाई पड़ रही है। अगर आपकी ही बातों से उसका आशय निकाला जाए तो एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी बोर्ड तो तैयार हो ही गया है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल है कि एक लोकल एंटी इनकम्बेंसीज एमएलएस के खिलाफ थी। ये बात मानने में मुझे कोई परहेज नहीं है और वो केजरीवाल जी ने उसको करेक्ट करने की कोशिश भी की है। खुद गए हैं मोहल्ला मोहल्ला, विधानसभा उन्होंने बैठकें की है, मीटिंग्स की है, सभाएं की हैं। तो और उन एमएलएस के टिकट्स भी काटे हैं जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के दामन में शामिल भी हो चुके हैं, वो हमें पता भी है। पर अब ये बात है कि भाई वो करेक्शन जो है वो यदि टाइमली हो गया है तो डेफिनेटली उतना ही बहुमत जितना कि पहले रहा है उतना आम आदमी पार्टी को मिलेगा। पर यदि वो करेक्शन टाइमली नहीं हुआ तो एंटी इनकम्बेंसी तो डेफिनेटली है। तो आम आदमी पार्टी के लिए सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस तो ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसका विपक्षी नंबर 1 कौन है और किसके सत्ता में रहने से उसको फायदा होता है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यदि हाथ मिला लें, यदि कोई हंग असेंबली आती है तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी और मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने आज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर ही काम किया है दिल्ली में। और आम आदमी पार्टी के कोई कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की कोई नौबत नहीं आने वाली है। आम आदमी पार्टी एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। और ये बात जरूर है कि जिस प्रकार से जवाद साहब सवाल ये है कि आप जिनको समर्थन देने को तैयार हैं या जिनके बिना आपको लगता है कि आपके बिना, मतलब कांग्रेस के बिना सरकार बनेगी नहीं, वो तो सीधे आपको दूर करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर दोस्ती कहां, दुश्मनी दिखाई पड़ रही है। आपकी तो मुश्किल और बढ़ गई फिर तो कांग्रेस की। चुनाव खत्म हुआ, 8 तारीख के बाद नतीजे आएंगे और ये सबक भारतीय जनता पार्टी से हमें या उनके समर्थकों के सीखने की जरूरत नहीं। अभी भी केंद्र के अंदर इंडिया अलायंस है और कल ही राहुल जी ने कहा कि पूरा इंडिया अलायंस मिलकर के मजबूती के साथ जातीय जनगणना के लिए काम करने के लिए तैयार है जी। तो एक संकेत साफ है। उधर अखिलेश यादव ने भी कहा कि नहीं, हमारे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बार बार इंजन जो टकरा रहे हैं। जवाद जी, आप जो बात कह रहे हैं उसी में मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। आप जो बात कह रहे हैं उसमें सिर्फ इतना कि फिर वो जो कार्यकर्ता है जो जमीन पे काम करता है दिल्ली में कांग्रेस के लिए, वो क्या समझे कि उसे आम आदमी पार्टी से दुश्मनी के साथ आगे बढ़ना है, मतलब उनकी मुखालफत करनी है या उनका सहयोग करना है। तो ये कंफ्यूजन तो बना रहा कांग्रेस में फिर कार्यकर्ता में। नहीं, देखिए क्या है, स्टेट का चुनाव अलग मुद्दों पे लड़ा गया और सेंटर का चुनाव अलग मुद्दों पे लड़ा गया। स्टेट के अंदर हमारी बहुत सी जगह पे, और हमने जो राजनीति करी है वो सकारात्मक मुद्दों पे राजनीति करी है। हमने आम आदमी पार्टी को घेरा है,
सकारात्मक मुद्दों पे घेरा है और मुद्दों के ऊपर ही जो बेसिक मुद्दे हैं, जैसे इन्होंने फ्री वाईफाई देने का वादा करा था, यमुना का साफ करने का वादा करा था, जी। बिजली जो है इन्होंने माफ करने का वादा करा था, जिस तरीके से लोगों के बिजली के बिल बढ़े हुए आए, पानी देने का वादा करा था, साफ पानी देने का वादा करा था। अरविंद केजरीवाल साहब ने सड़कें जो है गड्ढा मुक्त और बिल्कुल बाहर की तरीके जैसे फॉरेन की सड़कें हैं वो देने का वादा करा था। हमने इन सकारात्मक मुद्दों पे बहुत जोर से घेरा है आम आदमी पार्टी को। दूसरी सबसे बड़ी बात कहूं, अरविंद केजरीवाल साहब के साथ अगर कोई जुल्म और ज्यादती हुई तब भी कांग्रेस ने जो है उनको राहुल जी ने और उनको सम्मान देने की बात करी जब उनकी तकलीफ में थी, चीजें थी। राहुल जी और कांग्रेस ने हमेशा जो है मजलूमों का, कमजोरों का साथ दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, हालांकि जब प्रदेश के अंदर चुनाव होते हैं तो जम्मू कश्मीर यही सर जब्बार साहब, यही कंफ्यूजन कार्यकर्ता में बड़ा आगे तक पहुंच जाता है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास सर, आता हूं आपके पास। कश्मीर के अंदर एक सेकंड, जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमने देखा कैसे इन्होंने गठबंधन कर लिया था। उसके बाद हमने अभी देखा था नीतीश बाबू के साथ इनका दरवाजे सर, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप सरकार में ही शामिल नहीं हुए, वहां भी कंफ्यूजन दिखाई पड़ रहा था। अभी एनसी के साथ में आप शामिल नहीं हुए। मैं आता हूं आपके पास। प्रफुल्ल जी, मेरे आपसे दो सवाल है। प्रफुल्ल जब्बार जी, दरवाजे हमेशा के लिए ठीक है जब्बार साहब, प्रचार खत्म हुआ, अब नतीजों पे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रफुल्ल जी, सवाल मेरे दो हैं, संक्षेप में समझना चाहूंगा उन दोनों चीजों पे। आज का वोटिंग पैटर्न, क्योंकि हमने सीटों में किन किन इलाकों में ज्यादा वोटिंग हुई उसका भी दिखाया। दूसरा चीज, दिल्ली के नतीजे अगर एग्जिट पोल के तरीके से सेटल होते नजर आते हैं तो ये दिल्ली ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पे किस प्रकार से असर डालेंगे, इन दोनों चीजों पर संक्षेप में। देखिए, ये एक पैटर्न तो पक्का दिख रहा है कि जो हमको जो एरियाज आपने भी वोटिंग परसेंटेज वाइज दिखाए, ऑल ओवर सारे ही वोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज में 4 to 5% का डाउनफॉल दिख रहा है। और वो जहां पे जिसको हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में वोटिंग के बीच में कंफ्यूजन था, ऐसे जो बेल्ट है जहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड बेल्ट हम कह सकते हैं और वहां पे वोटिंग को लेकर कंफ्यूजन था, शायद वो एक कारण रहा है जिसके आधार पर शायद वोटर बाहर नहीं निकला है कि बहुत ज्यादा हम किसी को भी वोट देते तो बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, ये शायद मैसेज गया है। दूसरी बात, यदि आप जो कह रहे हैं कि आउटकम यदि ये रहा तो राष्ट्रीय राजनीति पे भी क्या असर पड़ेगा, जी, तो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के सामने एक बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि जब प्रदेश की असेंबली इलेक्शंस की बात होने लगती है तो ये सारी राजनीतिक दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इस चुनाव में यह महत्वपूर्ण नहीं था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विरोध में लड़ रही है या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के विरोध में लड़ रहा है जी, या कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है। मूल मुद्दा यह था कि कांग्रेस का नेतृत्व नकार कर इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़े रह रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है जी। और इसका मूल कारण ये है कि ये जो सारी लड़ाई है वो अल्टीमेटली स्टेट असेंबली जब चुनाव हो जाते हैं तो मुस्लिम वोट कहां पे जाएगा, अपना कोर अपना बचाने के लिए एक फाइटिंग फॉर द सेम टेस्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी ये फाइट शुरू हो जाती है दुर्भाग्य से। और उसमें फिर विचारधारा, राजनीतिक दल का संगठनात्मक पक्ष, जो कंफ्यूजन आप कह रहे हैं, वो सारी बातें हट जाती है और मूल मुद्दा वहीं पर आकर रुक जाता है कि वो एक वोट बैंक मेरे साथ कैसे बचा रहे। बिल्कुल, ये भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि यदि ये जो इंडिकेशंस दिखा रहे हैं एग्जिट पोल उसी लाइन पर फाइनल रिजल्ट्स रहे तो ये इंडिया अलायंस में कांग्रेस वर्सेस अदर पार्टीज, ये क्रैकडाउन और बढ़ने की संभावना है आने वाले चुनाव में, क्योंकि आने वाला बंगाल का बड़ा चुनाव है, बिहार का बड़ा चुनाव है, बिल्कुल, और ऐसे में दोनों जगह पर इसी वोट बैंक के लिए कांग्रेस को कितनी सीटें देना, कांग्रेस को कितना सम्मान देना, कितना स्पेस देना है, ये सब भी अपने अपने आकलन से सब बिल्कुल तय करते नजर आएंगे। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है आप